सत्ता हथियाने के लिए कांग्रेस पार्टी प्लान बी पर भी काम कर रही है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के गठन के लिए हुए मतदान के बाद जहां राजनीतिक पार्टियां परिणामों से पहले ही अपने अपने स्तर से सरकार गठन के दावे कर रही हैं, रविवार को नींबू पार्टी काफी दिलचस्प रही। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बुलावे पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोटियाल भी, साथ ही कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस पार्टी के जरिए कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता का परिचय देने की कोशिश की है। दरअसल मुख्यमंत्री रहे जो हरीश रावत यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ साथ प्रीतम सिंह और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से शामिल हुए हैं, उससे लग रहा है कि कांग्रेस नींबू पार्टी के जरिए एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में लगी है। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। वोटिंग के बाद एकजुटता के यही मायने हैं और 10 मार्च को हालांकि पता चलेगा कि आखिरकार किसकी जीत होती है, लेकिन इससे पहले यहां पर एकजुटता का संदेश कांग्रेस देती हुई। देहरादून में हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब की बार 60 पार बीजेपी का अहंकार था, वो चूर चूर हो रहा है। राज्य में बीजेपी और लोगों के बीच चुनावी लड़ाई थी, इस लड़ाई में लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व से नहीं बल्कि पीएम मोदी और उनकी टीम की थी। 60 पार वाला नारा था उनका, ये उनके हार में आखिरी कील साबित हुई घमंड में, और थोड़ी जो कमी रह गई थी वो पूरी कर गए श्री राजनाथ सिंह जी। जब उन्होंने कहा 3 दें या 10 दें, किसी को क्या लेना देना, हमको बहुमत मिला। तो ये दोनों भाजपाई अहंकार के प्रतीक थे और अहंकारी का सर नीचा। और हमको कांग्रेस को सबक लेना है। राजनीति के अंदर राजनीतिक दलों को भी ह्यूमिलिएशन होता है, मगर उसमें भी जो है हम्बल रहना चाहिए। तो कांग्रेस में जहां हरीश रावत 48 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो वहीं हरीश रावत और प्रीतम सिंह लगातार सभी विधायकों से भी मिल रहे हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोटियाल ने कहा कि आंकड़ों के फेर में नहीं पड़ रहा, बस इतना कहता हूं कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। साथ ही कहा कि सभी 10 मार्च तक यही कहेंगे कि वो जीत रहे हैं। दावा करेंगे। देखिए, मेरी बात सुनिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। आपका जो प्रश्न है वो तो स्वाभाविक है, सब जीत का दावा करेंगे। अब 20 दिन इंतजार करिए आप लोग भी, और 20 दिन के बाद जनता का जो आदेश है वो सामने आ जाएगा। जहां तक विश्वास की बात है, मेरा पक्का विश्वास है कि उत्तराखंड के हमारे सम्मानित मतदाताओं ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया है और निर्णायक रूप में बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस को सत्ता हस्तांतरित हो रही है। तो ऐसे में अब बहुत ज़्यादा वो कहना कि नहीं दूसरा नहीं जीत रहा, हम ही जीत रहा हूँ, मेरी ऐसी फितरत भी नहीं है कि हम अब ऐसे मौके पर जबरदस्ती कहें कि नहीं नहीं फलाना जीत रहा है, फलाना नहीं जीत रहा है। 10 तारीख का इंतजार करिए, सामने हाँ, लेकिन और इस पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत जुड़ गए हैं देहरादून से। श्रीनिवास का रुख करते हैं। श्रीनिवास, पोलिंग हो चुकी है, इंतजार 10 मार्च का, लेकिन इन सबके बीच में अपनी अपनी जीत के दावे। बिल्कुल मनुराज, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी के अलावा निर्दलीय जो बागी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। और क्यों ना करे, क्योंकि वाकई में चुनाव जो विधानसभा चुनाव 2022 लड़ा है, बड़ी शिद्दत के साथ लड़ा है। हर कोई जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता ही जनार्दन होती है। जनता ने तय कर लिया है कि किसको जिताना है और विधानसभा में किस रूप में भेजना है। क्योंकि जब मतदान हो रहा था, हम जब लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों के जहन में कई सारे सवाल थे। लोग विकास की बात भी कर रहे थे, अच्छी सड़कों की दुहाई भी दे रहे थे, मोदी इंपैक्ट की बात भी कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ महंगाई की बात भी कर रहे थे, पलायन की बात भी कर रहे थे, बेरोजगारी की बात भी कर रहे थे। साथ ही साथ दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में लागू किया जाए, स्कूलों की व्यवस्था सुधर जाए, इसकी बात भी कर रहे थे। साथ ही साथ लोग कट्टरता की भी बात कर रहे थे। तो यानी तमाम लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थी और ये इन्हीं प्रतिक्रियाओं के आधार पर जहन में वही मुद्दे थे और उन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता ने वोट किया है।
सवाल है कि 10 मार्च को जब नतीजे निकलेंगे तो क्या जनता ने जिन जिन को अपना आशीर्वाद दिया है उस क्राइटेरिया में कितने बैठ पाएंगे, कितने नेता आ पाएंगे, क्या विधायक फिर से रिपीट हो पाएंगे, मंत्री एक बार फिर से जीत पाएंगे, या जो पहले हार चुके हैं वो इस बार जीत जाएंगे, और जीत का आंकड़ा क्या 36 के पार राष्ट्रीय दलों का या फिर किसी तीसरे का पहुंच पाएगा, या फिर पूर्ण बहुमत में किसकी सरकार बनेगी। ये मंथन चल रहा है राजनीतिक दलों में, अपना अपना विश्लेषण कर रहे हैं, सभी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगी और जानकारियां लोगों के सामने जुटेंगी कि किस प्रकार से कौन जीत रहा है, तो तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन उसका जो अंदरूनी होमवर्क होता है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर रही है। आपने देखा होगा, इससे पहले हमने चर्चा की कि पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उससे पहले हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हरीश रावत यानी पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने नींबू पार्टी बकायदा कांग्रेस भवन में आयोजित की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे और बड़े तमाम वरिष्ठ नेता रहे। ये मकसद क्या है? ये एकजुटता का संदेश देना है। बिल्कुल, और बिल्कुल। एकजुटता देखिए, इसलिए भी यहाँ कि पर एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप दशकों से वहां की राजनीति को वहां कवर करते रहे हैं, कई चुनाव आपने कवर किए हैं। हमेशा से अगर उत्तराखंड की राजनीति हम देखें और उनके चुनाव देखें तो बहुमत स्पष्ट रूप से मिलता है एक पार्टी को, या सीधी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रही है। इस बार भी सीधी लड़ाई तो बीजेपी कांग्रेस के बीच में रही, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। श्रीनिवास, बिल्कुल आपने सही कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से देखिए अपना संगठन का विस्तार किया और 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड में संगठन खड़ा करने के साथ ही चुनाव लड़ने का काम किया है, जो अपने आप में यह बताता है कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2022 को हल्के में नहीं लिया है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने और संगठन ने आम आदमी पार्टी को हल्के में लिया, और बल्कि उत्तराखंड क्रांति दल ने भी बाकायदा 2022 विधानसभा चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है। यानी ये कहीं कहीं सीटों में आपको ट्रेंगुलर नजर आएगा, कहीं कहीं आपको ये सीधे एक और दूसरे में फाइट होगी, कहीं पर आपको कांग्रेस का प्रत्याशी सामने नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी का टक्कर दे रहा होगा, कहीं आम आदमी पार्टी का बीजेपी को टक्कर दे रहा है। तो ये समीकरण उत्तराखंड के राजनीतिक सिनेरियो में बन रहे हैं इस बार। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी ने जो वोट शेयर अपना लेना है उसको उसकी मजबूती मिलेगी, क्योंकि जब अगला चुनाव वो लड़ेगी या ग्राउंड पर नगर निगम का, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं का या ग्राम पंचायती का इलेक्शन लड़ेगी तो संगठन खड़ा हो चुका है, और संगठन जब खड़ा हो चुका है तो जाहिर सी बात है किसी भी चुनाव को आसानी से लड़ा जा सकता है। वो अलग बात है कि जीत मिले या ना मिले, लेकिन राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने संगठन का विस्तार करना। उसमें आम आदमी पार्टी ने कामयाबी हासिल कर दी है। यह अलग बात है कि अब क्या विधायक कितने जीत कर आते हैं, कितने प्रत्याशी जीत कर आते हैं, सिनेरियो सरकार बनाने का किस प्रकार से बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है, कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन क्या ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि निर्दलीय यहां पर किंग मेकर की भूमिका निभाए, या पोस्ट पोलिंग अलायंस भी संभव हो सकता है क्या? बिल्कुल, सारे राजनीति में देखिए संभावना कभी खत्म नहीं होती। अगर हम पिछले चुनाव की बात कर लें, 2007 की बात कर लेते हैं, 2007 में जिस प्रकार से निर्दलियों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी और जनरल खंडूड़ी उसके मुख्यमंत्री बने थे, बकायदा निर्दलीय को कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा था। तो आप यकीन मानकर चलिए, जब हरीश रावत सरकार बनी थी 2012 में, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब हरीश रावत बने तो पीडीएफ का गठन हुआ। पीडीएफ में भी लगातार सरकार की टांग खींचने का काम जारी रहा, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो बागी हुए हैं, या आम आदमी पार्टी मैदान में है या यूकेडी मैदान में है, बीएसपी ने भी अच्छा फाइट दिया है। तो अगर बीएसपी कोई सीट निकाल लेती है या यूकेडी सीट निकाल लेती है, आम आदमी पार्टी सीट निकाल लेती है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी और कांग्रेस की वो सीटें नहीं निकलेंगी। वो नहीं निकलेंगी तो ये जो जादुई आंकड़ा 36 का है, उसके इर्द गिर्द दोनों ही राष्ट्रीय दल पहुंचेंगी, और जब दोनों ही राष्ट्रीय दल इसके इर्द गिर्द पहुंचेंगे तो निर्दलियों की तादाद अगर 3 से लेकर के 5 के बीच में आती है तो किंग मेकर वही होंगे, क्योंकि जो उनको समर्थन देगा, जो सपोर्ट को देगा, या जो उनकी विचारधारा से मैच करता हो, वही सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और देखिए, हमारे सामने तो पूरे देश में इतिहास है मधु कोड़ा का कि वो निर्दलीय होते भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो उत्तराखंड की राजनीतिक संभावनाओं में भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सत्ता में अगर किसी दल को बने रहना है और एक सीट की जरूरत पड़ रही है तो जाहिर सी बात है कोई भी कंप्रोमाइज उस सिचुएशन में किया जा सकता है। बिल्कुल श्रीनिवास, यहाँ पर इंतजार चूंकि 10 मार्च का करना होगा, लेकिन स्थितियां यहाँ पर बदली हुई भी इस बार नजर आ रही हैं। हालांकि ऑल्टरनेट का हिसाब रहा है कभी बीजेपी कांग्रेस, लेकिन इस बार कड़ी टक्कर दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। बने रहिए श्रीनिवास, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।